हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 105। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाला एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा जो भी आने वाले एग्जाम है यूके ट्रिपल एस सी के, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की जो स्थापना की गई थी गाइस, ये कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। अब देखिए, जो ये स्थान है कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र, एक जगह है चमोली में, कांचुला खरकर की, ठीक है, कांचुला खर्क। तो कांचुला खर्क में जो है ये है, ठीक है। तो इस तरह से आता है कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र। तो कांचुला खर्क एक जगह है जो कहाँ पर पड़ती है? चमोली में। कहाँ पर पड़ती है गाइस? ये चमोली में पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप, ठीक है, किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो देखिए, सप्ताह के दिनों के नाम का जो अलग स्वरूप देखने को मिलता है, ये मिलता है राजी जनजाति में, ठीक है। राजी जनजाति को देखिए बनरोध और जंगल का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। राजी जनजाति के लोग देखिए पिथौरागढ़ में, कहाँ पर रहते हैं? पिथौरागढ़ के जो धारचूला है, ठीक है, धारचूला है, डीडी हाट है, तो इन ये विकास खंड जो है इनके 7, ठीक है, 7 गाँव में जो है राजी जनजाति निवास करती हैं। और देखिए, सर्वाधिक जो जनजाति राजी जनजाति पाई जाती है वो पिथौरागढ़ में ही पाई जाती है। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखेंगे। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? राजी जनजाति है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि इनका जो आवास है उसको क्या कहते हैं? इनका जो आवास है उसको बोलते हैं रोतुड़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? रोतुड़ा। इनका जो बोली है उसको बोलते हैं मुंडा, ठीक है। इनकी बोली कौन सी है? मुंडा। राजी लोग जो होते हैं, देखिए राजी जनजाति के जो लोग होते हैं वो जो कास्ट कला होती है, ठीक है, कास्ट कला जो लकड़ी के काम में, ठीक है, तो उसमें ये जो है काफ़ी निपुण होते हैं। उसके अलावा देखिए, राजी जनजाति में पहले एक विवाह होता था, पूछ सकता है किन में पहले पलायन विवाह होता था, तो राजी जनजाति में होता था। उसके अलावा देखिए, राजी जनजाति में जो विवाह होता है ना, 2 लोगों में जो विवाह होता है उसको ये लोग समझौता मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं उसको? एक समझौता मानते हैं। उसके अलावा देखिए, आपसे पूछ लेगा कि साग जांगी, ठीक है, सांग जांगी, कि सांग जांगी संस्कार की जनजाति में होता है, तो राजी जनजाति में होता है। पिंठा संस्कार, ठीक है, पिंठा संस्कार ये भी राजी जनजाति में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, ठीक है। राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन कौन है? तो इनके प्रमुख देवता हैं बागनाथ। कौन है गाइस? बागनाथ। इनके जो प्रमुख त्यौहार है कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति है। एक बार यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया कि मूक, ठीक है, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा, ठीक है, अदृश्य विनिमय प्रथा किससे संबंधित है? तो ये राजी जनजाति में संबंधित है। इसमें होता क्या है, एक गांव ये है और एक गांव ये है, तो इस गांव के लोग जो होते हैं एक लकड़ी का गट्ठर बांधते हैं, ठीक है, और उस पर जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है उसको छोटा सा हिस्सा जो है इस लकड़ी के गट्ठे पर वो बांध देते हैं, और रात को, ठीक है, किसी भी समय जाकर इस गट्ठे को इस गाँव के किसी घर के पास में रखाते हैं, ठीक है, और अगले दिन को उसी टाइम जाकर इस गट्ठर को ले आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस गट्ठर पर उस सामान को देख के क्या सामान लेना, उसका थोड़ा बड़ा भाग जो है इसके साथ बांध देते हैं, तो इसी को मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा कहते हैं, ठीक है। इनका जो मतलब नृत्य है, रिंग नृत्य या रिंग डांस, ठीक है, तो इनका जो नृत्य है ये रिंग नृत्य है जो थड़िया नृत्य के समान है, ठीक है। किसके समान है? थड़िया नृत्य के समान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक कौन था? तो देखिए, 1000 गायों को दान करने वाला जो चंद शासक था गाइस, ये था जगत चंद। कौन था? जगत चंद। जगत चंद के अगर शासनकाल की बात करें तो 1708 से 1720 तक जो है इनका शासन रहा था। कुमाऊं में जगत चंद के कार्यकाल को जो है देखिए चंद्रवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। जगत चंद के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। एक युद्ध हुआ था श्रीनगर, ठीक है, इसको श्रीनगर युद्ध कह सकते हैं क्योंकि ये श्रीनगर में हुआ था, कोई डेट इसकी दी नहीं है। तो देखिए, ये जगत चंद और किसके बीच में हुआ था? फतेह शाह के बीच में, ठीक है, फतेह शाह के बीच में हुआ था। तो इसमें फतेह शाह की जो है हार हुई थी। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि जगत चंद की मृत्यु किससे हुई थी? तो जगत चंद की मृत्यु हुई थी चेचक से। किससे हुई थी गाइस? चेचक से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो गैरसैंण विकास परिषद का जो गठन हुआ था गाइस, ये हुआ था 2014 में, ठीक है। गैरसैंण और जो चौखुटिया पड़ता है, ठीक है, चौखुटिया अल्मोड़ा वाला चौखुटिया, तो इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, गैरसैंण विकास परिषद का गठन हुआ था।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खैट पर्वत पर कितने दिन अनशन किया था। तो देखिए खैट पर्वत जो पड़ता है गाइस, ये पड़ता है टिहरी में। कहाँ पर पड़ता है ये? टिहरी में। तो यहाँ पर देखिए राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने अनशन किया था। कितने दिन किया था? 32 दिन। कितने दिन किया था गाइस? 32 दिन। डेट आप जरूर याद रखेंगे, जनवरी 1996 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाटा घाटा, ठीक है, बाटा घाटा कांड का संबंध किस स्थान से है। तो बाटा घाटा कांड का जो संबंध है गाइस, ये है मसूरी से। किससे है? मसूरी से। मसूरी में ही एक स्कूल पड़ता है वुड स्टॉक, ठीक है, वुड स्टॉक स्कूल। तो वुड स्टॉक स्कूल के पास जो है ये कांड हुआ था। अब बात करें देखिए वुड स्टॉक स्कूल की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1901 में हुई थी। ये एक बार यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रेरणा आंदोलन का संबंध किससे है। तो प्रेरणा आंदोलन का जो संबंध है गाइस, ये है बच्चों को पर्यावरण प्रहरी बनाना, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पर्यावरण के बच्चों को जो है उनके प्रति जो उनको उजागर करना, ठीक है, उसकी अच्छी तरह जानकारी देना, इसलिए उनको पर्यावरण प्रहरी बनाना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी गाइज विकास नगर से हुई थी, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? विकास नगर से। और विकास नगर कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में। कहाँ पर पड़ता है गाइज? देहरादून में। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे अरुण थपलियाल। कौन थे? अरुण थपलियाल जी के नेतृत्व में जो है प्रेरणा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से होता था। तो देखिए संदेश समाचार पत्र का जो प्रकाशन होता था गाइस, ये कहाँ से होता था? ये होता था गाइस कोटद्वार से। कहाँ से होता था? कोटद्वार से। संदेश समाचार जो पत्र था, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1938 में हुई थी। कब हुई थी गाइस? 1938 में। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? कृपाराम मिश्र, ठीक है, कृपाराम मिश्र। और दूसरे थे हरिराम मिश्र, ठीक है, हरिराम मिश्र। इन दोनों ने जो है इसको शुरुआत किया था। किसको? संदेश समाचार पत्र को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध कब हटाया था। तो देखिए गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था वो 1940 में शुरू किया था, ठीक है। कब शुरू किया था? 1940 में। तो अब क्वेश्चन ये है कि गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध जो है वो कब हटाया था। तो आप याद रखेंगे 28 फरवरी 1941 को, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब बना। तो चौबटिया उद्यान, ठीक है, तो चौबटिया उद्यान जो है देखिए अल्मोड़ा में है। और चौबटिया उद्यान की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1869 में हुई थी, ठीक है गाइस। तो चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब बना था। तो आप याद रखेंगे 1932 में बना था। कब बना था गाइस? 1932 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में वन प्रबंधन का पहला कदम किसने उठाया। तो राज्य में वन प्रबंधन का जो पहला कदम उठाया था गाइस, ये उठाया था ट्रेल ने, ठीक है। किसने उठाया था? ट्रेल ने। और 1823 में। डेट भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक के कार्यकाल को चंद व पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस शासक के कार्यकाल को चंद व पवार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है। तो यह है प्रदीप शाह, ठीक है। प्रदीप शाह के शासनकाल की बात करें तो 1717 से 1757 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनकी जो संरक्षिका थी वो कनक देवी थी, ठीक है, कनक देवी थी। इनके पिता दिलीप शाह थे, ठीक है। कौन थे इनके पिता? दिलीप शाह थे। जो इनका सेनापति था उसका नाम जरूर याद रखेंगे आप, चंद्रमणि, ठीक है, चंद्रमणि डंगवाल। कौन थे? चंद्रमणि डंगवाल थे। और दूसरे थे रंगी बिष्ट, ठीक है। एक थे चंद्रमणि डंगवाल और दूसरे थे रंगी बिष्ट, ठीक है। ये दोनों जो थे इनके सेनापति यानी कह सकते हैं वजीर थे। तो दोनों का ही नाम आप याद रखना, दोनों ही दे सकता है वो आपको ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं का अर्ल वारिक, ठीक है। आपको ये इस तरह से ही मिलेगा, अर्ल वारिक लिखा हुआ, और इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है। तो दोनों ही मिल सकता है आपको। ये वाला भी इस तरह से देखने को मिल सकता है और ये इस तरह से देखने को मिल सकता है। तो कुमाऊं का अर्ल वारिक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गाइज हर्षदेव जोशी को। किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। अब हर्षदेव जोशी को देखिए किस नाम से भी जाना जाता था? हरकदेव, ठीक है। हरकदेव भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो हरकदेव के नाम से भी इनको जाना जाता था। और देखिए कुमाऊं का किंग मेकर भी किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को ही कहा जाता है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ। तो ऊपरी गंगा नहर का जो आधुनिकीकरण हुआ था गाइज, ये हुआ था 1983 में। कब हुआ था गाइज? 1983 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में दुर्मी ताल कहाँ अवस्थित है। तो देखिए दुर्मी ताल जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है?
तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सिराई घाटी जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसकी जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो ये माना जाता है कमल गंगा को। ठीक है, चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए सिराई घाटी जो है वो किस जनपद में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है लक्ष्मण गंगा का। किसका होता है उद्गम? लक्ष्मण गंगा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ? तो खास पट्टी वन आंदोलन जो हुआ था गैस, ये हुआ था 1906-07 में। ठीक है, कब हुआ था? 1906-07 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद कब नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद कब नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी? तो आप याद रखेंगे 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? देखिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप देखिए बी एस नेगी की बुक देखेंगे, या फिर आप अजय सिंह रावत जी की बुक देखेंगे, या फिर कटोच जी की बुक देखेंगे, और भी बुक हैं, काफ़ी सारी बुक हैं। ठीक है, या फिर उत्तराखंड वन लाइनर सामान्य ज्ञान की बुक देखेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको हर बुक में अलग देखने को मिलेगा, उसका आंसर अलग देखने को मिलेगा। अब जैसे बात करें, जैसे यशोधर मठपाल जी को पद्मश्री कब मिला था? ठीक है, पद्मश्री कब मिला था? तो देखिए बुक में जो है 2005 दे रखा है। अगर आप जो गवर्नमेंट जो वेबसाइट है, ठीक है, जब इनको पद्मश्री मिलता है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर देखेंगे तो सीधा सीधा उन्होंने 2006 वहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए जो उत्तराखंड वन लाइनर वाली बुक है उसमें जो है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? तो आंसर दे रखा है सोमचंद। अगर आप अजय सिंह रावत की बुक देखेंगे तो उसमें आंसर मिलेगा आपको रुद्रचंद। ठीक है, तो ये भी काफ़ी, अब देखिए अब ये नहीं कह सकते अब कि आयोग कौन सा आंसर जो है सही मानेगा, क्योंकि अब तो ये बात तो आयोग के ऊपर है गाइज, इस बात को आप देख लो। क्योंकि अगर आप जो अजय रावत की बुक है आप उनको पढ़ेंगे तो वो ऑथेंटिक बुक है, अगर आप उसको पीछे देखेंगे तो QR कोड भी है। ठीक है, तो वो ऑथेंटिक बुक होती हैं, आपको उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बुक में जो है BS नेगी वाली में भी कुछ आंसर देखे हैं, तो BS नेगी में एक दो आंसर मैंने देखा गलत हैं, और उत्तराखंड वन लाइनर वाली बुक जो है उसमें भी काफ़ी जो है आंसर जो है वो गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसलिए कई बुकों को और जो वेबसाइट है उनसे सही आंसर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ गलती बुक में है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं है कि जब हमने पढ़ा लेते हैं तो उसके बाद जब हम अलग बुक पढ़ रहे होते हैं तब उसका आंसर मिलता है, तब वो उसको सही करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो है इसी बात को कहते हैं भाई आपको पढ़ाना नहीं आता। तो भाई आप एक पुस्तक देख लो, किसी में आपको कुछ आंसर मिलेगा, किसी में आपको कुछ आंसर मिलेगा। अगर मैंने आपको बता दिया 2005, अगर मैं और कोई बुक पढ़ रहा हूँ और फिर मुझे उसमें 2006 मिल गया, तो मैं इस क्वेश्चन को जो है फिर क्या करूँगा, सर्च करूँगा, जो फिर पद्मश्री देखूंगा कि जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उनको देखूंगा मैं, उसमें क्या आंसर दे रखा है, तो उसमें साफ साफ दे रखा है 2006। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो दिसंबर 2000 में। ये क्वेश्चन 2 बार UPSC ने पूछ रखा है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड GK के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक पुलिस, उसके अलावा जो भी आने वाले टाइम में एग्जाम आने उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो 52 बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।